श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आ गई है मासिक शिवरात्रि और वो 5 जगह ऐसे कौन हैं जहां पे हमें वो 5 दीपक जलाने हैं। काफी लोग के मैसेज आए थे, भैया जो मासिक शिवरात्रि पे 5 दीपक जलाने का उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था, वो ये 5 दीपक हमें कहां पे जलाने हैं। गोल बत्ती का लगाना है, लंबी बत्ती का लगाना है, सुबह लगाना है, शाम को लगाना है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको पूरी मिल पाए, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो हम लोग मासिक शिवरात्रि की बात कर लेते हैं। एक तो शिवरात्रि आती है जो सबसे बड़ी वाली होती है ना, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि साल भर में 12 शिवरात्रियां होती हैं ना। एक शिवरात्रि तो बड़ी वाली होती है और हर महीने एक शिवरात्रि पड़ती है जो कि 29 नवंबर को है। आपको ये 5 दीपक जलाने होंगे जिससे आप अपने घर में निगेटिविटी को रोक सकते हो, नकारात्मक ऊर्जाओं को रोक सकते हो, घर में नजर टोने टोटके को रोक सकते हो। वो 5 जगह कौन सी हैं? सबसे पहले हमें लेना होगा इस तरीके से 5 दीपक। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि इस दीपक के इस उपाय के लिए आप नया ही दीपक लो। आप चाहो तो जो दीपक आपने दीपावली पे इस्तेमाल किए थे ना, वो दीपक आप ले सकते हो। तो आपको लेना है। अब कहां कहां पे कैसा लगेगा बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है उन 5 के पांचों दीपक में आपको घी ही डालना है ना। कहां पे लंबी बत्ती लगेगी, कहां पे गोल बत्ती, ये तो आगे बताऊंगा, लेकिन उन 5 के पांचों दीपक में आपको घी डालना, ठीक है ना। सबसे पहला जो दीपक आपको प्रज्वलित करना है, आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग आपने स्थापित कर रखा है वहां पे लगाओगे। जिन भी लोगों के घर में अगर महादेव का शिवलिंग नहीं है तो किसी भी तरीके से कहीं से भी सस्ता महंगा कुछ भी, लेकिन अपने घर में एक शिवलिंग जरूर रखना चाहिए जिसकी हाइट आपके अंगूठे से बड़ी ना हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको सबसे पहला दीपक कहां लगाना है? महादेव के शिवलिंग के पास में, और यहां पे लगाना होगा गोल बत्ती का दिया, ठीक है ना। पहला दीपक लगा दिया। जो दूसरा दीपक हमें लगाना होगा वो बेल पेड़ के नीचे लगाना, ठीक है ना। क्यों? पहला दीपक हमने तो भगवान शिव के आगे लगाया, दूसरा मां पार्वती का स्थान होता है बेल पेड़ के नीचे, इसीलिए जो दूसरा दीपक आप घी का लगाओगे वो आपको लगाना है लंबी बत्ती का। और कहां पे लगाना है? बेल पेड़ के नीचे लगाएंगे दूसरा दीपक। जो तीसरे दीपक की हम लोग बात करते हैं, आप सभी के घरों में क्या होगा? शमी का पेड़ जरूर होगा, अरे है ना। तो आपको जो तीसरा दीपक लगाना है घी का दिया गोल बत्ती का, वो कहां पे लगाओगे? शमी पेड़ के नीचे आपको तीसरा दीपक लगाना होगा। जो चौथा दिया आपको प्रज्वलित करना है, वो आपको लगाना है, वो लगाना होगा पीपल वृक्ष। अब अगर आप पीपल पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हो तो आप यह दीपक, चौथा दीपक आप अपने घर पे कहीं पे भी लगा सकते हो। कोई भी पूजनीय पेड़ आप पे घर में हो तो वहां पे लगा सकते हो, चाहे वो तुलसी माता का पौधा हो या फिर कहीं पे भी लगाओगे तो वो आपको लगाना होगा गोल बत्ती का, ठीक है ना। समझ रहे हो? जो 5वां दीपक लगाने का प्रावधान बताया गया है वो है वट वृक्ष। तो अगर वट वृक्ष के नीचे भी नहीं जा सकते हो तो आपके घर का जो मेन डोर होता है, मेन गेट होता है, तो वो 5वां दीपक आप वहां पे लगाओगे। लेकिन यहां पे नियम समझिएगा, अगर 5वां दीपक वट पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो कौन सा बत्ती लगेगी? गोल बत्ती का दिया। लेकिन अगर वही 5वां दीपक आप कहां पे लगा रहे हो? अपने घर के मेन गेट के बाहर, तो ये दीपक कौन सा लगेगा? लंबी बत्ती का। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये 5 दीपक 5 जगहों पे हम सभी लोगों ने अगर मासिक शिवरात्रि पे पूरी सच्ची निष्ठा सच्चे भाव से लगा दिया, महादेव का स्मरण करके, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है पीले चंदन के साथ में। अब पीले चंदन के साथ में तो करेंगे, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है वो समझ लो। उसके फायदे होंगे कि अगर आप पे घर में हर छोटी बातों को लेकर किसी भी प्रकार से क्लेश होता है और वो क्लेश खत्म नहीं हो पा रहा, मतलब बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से पीले चंदन की, ठीक है ना। क्या लोगे? पीला चंदन। मैंने आपको बता रखा है, जो पीला चंदन आप लो या फिर कोई सा भी चंदन लो, उसको आप छोटी सी कटोरी में लेकर के थोड़ा सा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करोगे ना, सूखा सूखा नहीं लेना है। ले लिया। अब लेने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से काला तिल की, ठीक है ना। क्या लोगे? आपको काला तिल लेना है। ध्यान रखिएगा, काला तिल उतना ही लेंगे जिस व्यक्ति को, अगर आप पे घर में रोग या फिर आप पे घर में जो इंसान क्लेश कर रहा है उसको है, क्लेश करता है या रोग है, जितनी उस क्लेश
करने वाले व्यक्ति की उम्र है उतने ही आपको काले तिल लेने हैं। जैसे मान लीजिए क्लेश करने वाले की उम्र 30 वर्ष है तो काले तिल कितने लोगे? 30 लेंगे। उसकी उम्र मान लो 55 वर्ष है तो आप काले तिल कितने लोगे? 55। यानी कि जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, लड़ाई कर रहा, जितनी उसकी उम्र है उतने काले तिल हमको लेने होंगे और फिर उसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना, तरीका समझते हैं। अब वहां पर पहुंच करके जो आपके पास में पीला चंदन है ना, सबसे पहला काम करेंगे कहीं और नहीं, इस बार यह उपाय माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं करेंगे, शिवरात्रि का उपाय है। तो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस पीले चंदन का अच्छे तरीके से लेपन करना, जैसे मैं कर रहा हूं आप भी लेपन करना। लेपन करने के बाद में जितने भी काले तिल आपने लिए हैं उस व्यक्ति के उम्र के बराबर, यहां पे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए महादेव का एक रूप हमें ध्यान होना चाहिए और वो रूप होता है अवधूत रूप। कौन सा रूप है? अवधूत रूप। तो आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल को इसी चढ़े हुए पीले चंदन के ऊपर आप अगर चढ़ा देते हैं तो उस व्यक्ति का जो गुस्सा होता है, क्रोध होता है, क्लेश होता है, वो इंसान कभी नहीं करता। ठीक है ना, करके जरूर देखेंगे। दो उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। शिवरात्रि तिथि पे जो सबसे फेमस उपाय होता है अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, वो यही होता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझानी है, आपको बतानी है, और वो बात ये है कि आप सभी लोगों के लिए 29 नवंबर रात 12 बजे तक एक छोटा सा ऑफर मैं लेके आया हूं। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष मुझसे लेते हैं तो इसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं। आपके बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं। 108 कमल गट्टे की पूरी माला फ्री में दे रहा हूं और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म में आपको 50 ग्राम फ्री दे रहा हूं। तो इन सभी के फ्री के लाभ उठाने के लिए 7 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष आपको लेने हैं और लेने के लिए मुझे मैसेज करिएगा 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। जैसे अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक काली मिर्च की। ठीक है ना, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ना तो उस काली मिर्च को कूटना है, पीसना है, सिर्फ एक काली मिर्च लीजिएगा। काली मिर्च को लेने के साथ ही हमको 7 दाने लेने हैं काले तिल के। एक काली मिर्च 7 दाने काले तिल का, ये उपाय आप लोगों ने बहुत बार कथाओं में सुन रखा होगा, उसी की बात को यहां पे मैं विस्तार से आपको समझा रहा हूं। तो 7 काले तिल लेना। इन दोनों चीजों को अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में आपको रखना है और ले करके आपको पहुंचना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मासिक शिवरात्रि की तिथि पे सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे घर पे कर लो या मंदिर में कर लो। वहां पे जाएंगे, अपने हाथों में एक काली मिर्च और 7 दाने काले तिल के लेकर के जल चढ़ाना है, चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना मत चढ़ाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप उन चीजों को समर्पित कर देते हैं तो इससे जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपके विशेष होंगी, वो मात्र 3 महीने में पूरी होती हुई जरूर नजर आती है। ठीक है ना, करना जरूर है सभी को, भूलना नहीं है किसी को। बहुत इजी सा और बहुत आसान सा ही उपाय था। ठीक है ना, तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि है ये उपाय धन संपदा का। घर में अगर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ गई हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए हमें मात्र एक धतूरे की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं ना। अगर आपको धतूरा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, धतूरा नहीं मिलता है तो आप चाहो तो चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पहले खोज लेंगे कि आपको धतूरा मिल जाए। धतूरा लेने के बाद में आपको पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और वहां पर पहुंच करके आपके पास में, मैं यहां पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका धतूरा है, तो आपको इस धतूरे के ऊपर अच्छे तरीके से क्या लगाओगे? हल्दी लगानी है। आप कहोगे भैया हल्दी तो महादेव को चढ़ती नहीं है, फिर हम लगाएंगे कैसे? जो मासिक शिवरात्रि का दिन होता है, इसमें कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसमें आप हल्दी कहाँ पे लगा सकते हो? धतूरे के ऊपर लगा सकते हो, और वही हल्दी लगा हुआ धतूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, उनसे प्रार्थना करके, विनती करके, और वही धतूरा वहां से उठा करके आप अपने घर की तिजोरी, अलमारी या जहां
पे रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पर अगर आप लेके जाओगे और उसको रख दोगे तो यकीन मान लीजिए आप पे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। हमेशा देवी मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अब इस उपाय को करने का एक समय निर्धारित किया गया है मासिक शिवरात्रि पे, और वो होता है रात में 9 बजे के बाद। ध्यान रखिएगा, सुबह आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, शाम को नहीं कर सकते हैं, रात में 9 बजे के बाद में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और उससे भी अच्छी बात है, आप इस उपाय को कहां पे करोगे, अपने घर पे करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी ऑफर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सिर्फ और सिर्फ 29 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक आप सभी के पास ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल शुद्ध ओरिजिनल अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और बहुत सारी चीजें इसके साथ में आपको फ्री दे रहा हूं, इसकी बात आपको पता होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।